मेरी स्क्रीन के साइड में चल रहे विजुअल्स में आपको एक घना भरा जंगल दिखाई देगा और इस घने भरे जंगल में पुलिस की टीम कुछ खोजती और कुछ तलाश करती हुई नजर आ रही है। और जब आप विजुअल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक गुफा नजर आएगी और उस गुफा के बाहर एक रस्सी बंधी हुई है जिस पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। जब पुलिस की टीम इस गुफा के अंदर जाती है तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, पूरी तरह से शौक रह जाती है, क्योंकि गुफा के अंदर जो है एक 40 साल की रशियन औरत अपनी दो छोटी छोटी बच्चों के साथ रह रही थी। और आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उसकी छोटी छोटी बच्चे हैं वो खेल रही हैं, कूद रही हैं, और वहीं जो उनकी माँ है 40 साल की रशियन मोही, वो किसी से बातचीत करती हुई फोन पर नजर आ रही है। अब इसके बाद क्या है, जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि रशियन जो औरत है वो पिछले 8 साल से अवैध तरीके से भारत में रह रही है। 2017 में इसका वीजा एक्सपायर हो गया था, लेकिन तब से अब तक ये अवैध तरीके से भारत में रह रही है। और हम आपको बता दें, सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि रशियन जो औरत है वो इस गुफा के अंदर क्या कर रही थी। और ये जो गुफा है वो ऊबड़ खाबड़ जंगल में बनी हुई है, दूर दूर तक कोई बसापत नहीं है, दूर दूर तक कोई मकान या घर नहीं बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि तो फिर रशियन औरत जो है वो गुफा के अंदर क्या कुछ कर रही थी। सवाल ये भी उठता है कि जब 8 साल पहले वीजा खत्म हो गया था तो ये भारत में कैसे रुक रही थी, एजेंसियों को कैसे पता नहीं चला। एजेंसी की जवाबदेही इस मामले में बनती है। साथ ही हम आपको वीडियो के आखिर में यह भी बताएंगे कि अगर कोई भारत में अवैध तरीके से रह रहा है, उसका वीजा एक्सपायर हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से वो भारत में रह रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को कैसे पता चला, आपको बता दें कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है कामुतलुक, वहां पर यह गुफा बनी हुई थी। गुफा पूरी तरह से नेचुरल है। अब पुलिस की टीम जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले लैंडस्लाइड इस जंगल में हुई थी, जिसके चलते पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। और इस दौरान जो है पुलिस की टीम की नज़र गुफा के बाहर जो रस्सी बंधी हुई थी जहां पर कपड़े सूख रहे थे वहां पर पड़ती है। अब पुलिस की टीम जब थोड़ा आगे जाती है तो उन्हें दिखाई देता है यहाँ पर तो एक गुफा बनी हुई है। पुलिस की टीम सहजता से अंदर की तरफ जाती है और अंदर जाकर पूरी तरह से शौक रह जाती है, पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर जो है 40 साल की एक रशियन औरत अपनी दो छोटी छोटी बच्ची, जिसमें एक 6 साल की है जिसका नाम है प्रिया और एक 4 साल की है जिसका नाम एमा है, इन दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। अब पुलिस की टीम जो है ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये रशन जो औरत है वो किस वजह से इस गुफा के अंदर रह रही थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ इस गुफा में ये रुकी हुई थी। अब पुलिस जो जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो रशियन औरत है वो योगा और मेडिटेशन करने के लिए इस गुफा में रुकी हुई थी और इसलिए यहाँ पर अपनी बच्चों के साथ रह रही थी। एक तरह से कहें तो वो ध्यान यहाँ पर लगा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इस रशियन औरत की कुंडली खंगाली तो पता चला कि 2017 में ये बिजनेस वीजा पे भारत आई थी, लेकिन वीजा जो है 2017 में एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये रशिया वापस नहीं गई, भारत ही रुक गई। ये भारत के गोवा में आई थी, वहां पर काफी समय तक रुकी हुई थी और इसके बाद जो है कर्नाटक के ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में आई और यहाँ पर पिछले 2 हफ्ता से जो है इस गुफा में ये रुकी हुई है जहाँ पर मेडिटेशन और योगा कर रही है। आप जो है गुफा के अंदर के विजुअल्स देख सकते हैं। आपको बता दें, मोही अपनी दोनों बच्चों के साथ इस गुफा के अंदर बड़े ही सहजता और बिना किसी दिक्कत के साथ रह रही थी। लेकिन ये आपको बता दें ऊबड़ खाबड़ वाला जंगल है, दूर दूर तक कोई मकान नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। इसलिए पुलिस ने जो है इन बच्चों को और इस माँ को यहाँ से निकाल दिया और पास के आश्रम में शिफ्ट करा दिया है। अब पुलिस जो है बेंगलुरु शिफ्ट कराने की इनका प्लानिंग कर रही है और साथ ही एक एनजीओ ने जो है वो रसिया अथॉरिटी से संपर्क किया है और इनको वापस भेजने की का प्लानिंग भी है। साथ ही क्योंकि पुलिस को जब जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तो उनको ये महिला ईमानदार लगी और ये स्पिरिचुअल और से जुड़ी हुई है, मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए पुलिस ने बड़ी सहानुभूति से इस महिला के साथ पेश आया और रसिया जो अथॉरिटी है उनके साथ संपर्क किया गया है और इनको वापस भेजा जा सकता है।
लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर कोई आ, बाहरी नागरिक विदेश से आया हुआ है और भारत में किसी वीज़ा के चलते आया है, लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी भारत में रुका हुआ है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। उसके ऊपर, क्योंकि वो अवैध प्रवासी माना जाएगा, क्योंकि वीज़ा के बाद वो रुका हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसको 2 साल से ऊपर तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही आने वाले समय में उसमें भारत में आने के लिए उसकी एंट्री भी बंद की जा सकती है। ये तमाम तरह की कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई आ, अवैध तरीके से भारत में रुका हुआ है वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।